थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ यू पीपल, आपके साथ बात करने के लिए आज की सुबह। और मैं डॉक्टर फातिमा ममनून हूँ। मैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में मैं जाती हूँ एवरी डे इन द मॉर्निंग और वी केयर पॉलीक्लिनिक में इवनिंग के टाइम पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लाइक एयर क्वालिटी को देखते हुए क्या क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं लोग और उसके कारण क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी बीच में इंटरप्ट करना है, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक पे। तो जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जब ठंड और बढ़ जाती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आप सबको, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई है सुबह के टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर आप जैसे वर्कआउट कर रहे थे, मैंने देखा आप लोग को, इन केस आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, जिनको स्पेशली दमा का प्रॉब्लम पहले से है या कोई है ना सांस की नली का लाइक सूजन हो रहा है, बार बार आपको खांसी सर्दी जुकाम होता है ठंड के मौसम में, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती है उसमें, ठीक है। एंड कभी कुछ एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है तो प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग लेना रहता है। उस केस में जो हम हवा इनहेल करते हैं वो हानिकारक होता है, वो उस समय पे नहीं पता चलेगा। मे बी आफ्टर एक्सरसाइज यू माइट फेस थोड़ा सांस में प्रॉब्लम या खांसी जुकाम। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा, आप एयर क्वालिटी अगर बहुत हाई है तो उस टाइम पे आप वर्कआउट मत करिए। अगर हो सकता है तो ऑनलाइन आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने अपने घरों में, ठीक है, जिससे आपको तकलीफ़ ना महसूस हो, ठीक है। दूसरा कि अगर घरों में आप अगर एयर प्यूरीफायर रख सकते हैं जिसमें हेपा फिल्टर्स हो, तो उससे भी आपका जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो कम रहेगा। जैसे कि सिर्फ आउटडोर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इंडोर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्पेशली अगर बाहर है ना बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब है और हमने घरों के विंडोज़ और डोर्स खुले रखे, तो उससे वो हवा अंदर आता है। और बिकॉज इट इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन, तो वो हवा का एस्केप रीज़न नहीं होता है इन विंटर्स, बिकॉज हम सारे विंडोज़ और डोर्स बंद रखते हैं, तो उस वजह से वो हवा बाहर नहीं जा पाती है। तो ये एयर प्यूरीफायर उसको निकालने की कोशिश करता है और अपना जो इंडोर एयर पोल्यूशन है क्वालिटी को मेंटेन रखता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरी बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिए। विंटर्स में हमारा पानी का जो इंटेक होता है वो कम हो जाता है, बट ये नहीं करना है हमें। एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स पानी रोज़ का पीना है, अगर हमें कोई परेशानी नहीं है जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम या हार्ट का प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है। अदरवाइज 2 to 2.5 लीटर्स एवरी डे इज़ रिकमेंडेड, है ना। और दूसरा, न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी की पोषण क्षमता जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो वी कैन हेल्प इन फाइटिंग। जो नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड है, ये इम्यूनिटी हेल्प करता है हमें वो फाइट करने से। स्पेशली जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस एज में तो स्पेशली एकदम हेल्दी न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन फूड इज़ रिकमेंडेड। और जितना हो सकता है, अगर एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार है या बहुत ख़राब है, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम बाहर भी अगर बहुत इम्पॉर्टेंट काम है तो जाइए, और अगर जाना है तो फेस मास्क पहन के जाना है, वो भी N95 का, जो प्रॉपर्ली फिट हो हमारे नोज़ और माउथ को। कई बार पेशेंट्स मतलब जो भी लोग बाहर जाते हैं वो सिर्फ शो के लिए इधर लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर लगा रहे हैं तो ठीक से लगाइए, नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और वैक्सीनेशन विंटर्स में स्पेशली फ्लू बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करूँगी कि हम सबको वैक्सीनेट होना चाहिए, स्पेशली विद स्वाइन फ्लू। उसका जो वैक्सीन होता है वो हर साल चेंज होता है, हर साल न्यू स्ट्रेन के हिसाब से न्यू वैक्सीन्स आती हैं। जैसे कि अभी आएगा नवंबर दिसंबर में न्यू स्ट्रेन वैक्सीन आ गई है, वैसे ही हर साल नवंबर दिसंबर में आता है। तो हम में से हर कोई जो मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है उन्हें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि कोविड वैक्सीन था, हमें उस सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, हमें है ना इंटेंस सिविरिटी से नहीं होता। ये नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन है फ्रॉम स्वाइन फ्लू, बट सीवियर स्टेज में नहीं जाएगा, इसीलिए वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है या दमा का पहले से प्रॉब्लम है या लंग की सिकुड़न की कोई बीमारी है या लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में
या हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो इन लोगों को तो निमोनिया का भी वैक्सीन लेना चाहिए। वो 5 साल में एक बार लेना चाहिए। और अगर कोई भी 65 अबव एज है तो उन्हें बस वंस इन लाइफ टाइम लेना ज़रूरी है ये वैक्सीन। ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन है? एक मैडम आपने कहा है कि एयर क्वालिटी का अगर लेवल जो है वो हाई हो तो आपको एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है। जी। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं जी। एयर क्वालिटी का लेवल किस लेवल तक हो तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस लेवल से ऊपर हो तो नहीं? 100 से ऊपर ऑब्वियसली इज वेरी हाई, ओके, बट 200 से ऊपर तो बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है कि आप बाहर जाइए। यहाँ पर 200 से नीचे तो कभी आता ही नहीं। 200 से नीचे तो नहीं, आई अग्री। यहाँ पर आज का जो है वो 301 है। तो मैडम ठीक है, आप 500 तक कहें तो इसका निकल चल सकते हैं। नहीं, आज का जो है वो 301 है, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। देखिए, बट द एयर विच वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ द प्लांट अराउंड, है ना, तो वो अपने को हवा उसमें दिख नहीं रहा है। बट बीच में ऐसा समय आया था नवंबर के स्टार्टिंग के वीक में कि पूरा धुंधला हो गया था। उस स्टेज में तो बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, ठीक है। बट अगर ये एटलीस्ट वी आर एबल टू सी ईच अदर और दूर तक विजन जा रहा है हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एयर क्वालिटी, देन यू कैन स्टिल डू एक्सरसाइजेस। एंड स्पेशली बिकॉज हम इट्स प्लांट एरिया में है, प्लांटेशन एरिया में है, तो इट्स गुड। और घरों में भी हम अगर प्लांट ज़्यादा प्लांट करेंगे वो भी हमारे लिए अच्छा है। हमारे जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में पोल्यूशन का, या दिल्ली लगा लो, हम यूज टू हो गए। यस। अगर ये लोग हमारे सीनियर सिटीजन उस पोल्यूशन को देख कर घर बैठे थे तो घर और बट सर कभी कभी यूज टू का यही रहता है। नहीं, हम वही एक प्रॉब्लम है कि हमें जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है उसे हम एकदम यूज टू समझ जाते हैं और वो कभी बढ़ के निमोनिया पैदा कर लेती है, वो हमें समझ नहीं आता है। इसीलिए हर चीज से आदत नहीं बनना है। कोई चीज के बारे में अगर स्पेशली ओल्ड एज में मैं रेकमेंड करूँगी, अगर सर्दी खांसी हो रही है 2 दिन में नॉर्मल मेडिसिन से नहीं हो रहा है, प्लीज़ कंसल्ट योर नियर बाय डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, बिकॉज ओल्ड एज में रिस्क नहीं लेना है। मामूली सा सर्दी खांसी या मामूली से गिरते भी है ओल्ड एज पीपल तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो कल वैसे मैंने आज हाँ, कल सबके लिए मैंने मतलब हम DLF रेसिडेंट्स और बाहर लोगों के लिए एक विंटर कैंप रखा है, जो कैंप है 11 o'clock से 2 PM तक वी केयर पॉलीक्लिनिक में। इस कैंप में हम PFT भी करने वाले, स्पायरोमेट्री टेस्ट, जिसमें हम लंग की कैपेसिटी भी देखते हैं, कितना लंग्स डैमेज है। स्पेशली जो लोगों को प्रॉब्लम है दमा का या इनहेलर्स पे है, नेबुलाइजर्स पे है, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, वो लोग तो ज़रूर आइए कैंप में और ये टेस्टिंग भी करवाइए और कंसल्टेशन भी करवाइए अपना।